हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीड्स क्रेड। सो इन दिस वीडियो विल बी कवरिंग ईच एंड एवरीथिंग अबाउट एनमैट एग्जाम। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं स्टूडेंट्स के कि एग्जाम फिल कैसे करना है, तो आई विल बी कवरिंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन रिगार्डिंग द सेम। बस ध्यान से ये वीडियो देख लेना, आपके सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट केवल क्लियर हो जाएंगे। अगर कुछ बचेगा तो कमेंट सेक्शन में डालिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं वो भी कवर कर दूंगा। एंड मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें सो दैट कोई भी नोटिफिकेशन आपका मिस ना हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। मैं पूरा का पूरा फॉर्म आपके सामने ही फिल करके दिखाऊंगा सो दैट आपको पूरा आइडिया लग जाए। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर जाना है, यहाँ पर हमें कर लेना है nmat.org से सर्च। हम यहाँ पे सर्च करेंगे, हमारे पास ऑप्शन आएगा क्रिएट अकाउंट का। तो मैं क्रिएट अकाउंट पे जाऊँगा क्योंकि ऑलरेडी मेरा अकाउंट नहीं है, तो मुझे क्रिएट करना होगा। तो क्रिएट करते टाइम मैं अपना नेम यहाँ पे डाल रहा हूँ, देन ईमेल एड्रेस। मैं अपना प्राइमरी ईमेल एड्रेस यूज़ नहीं करना चाहता, तो मैं टेम्परेरी ईमेल आईडी यूज़ कर रहा हूँ। आपको अपना जो परमानेंट है और जो चल रहा हो वो आपको डालना है, क्योंकि वहीं पे आपको सारे के सारे अपडेट्स आएंगे। मैंने एक टेम्परेरी यूज़ कर लिया। देन आई नीड टू फिल इन अ पासवर्ड, जो कि मैंने अपने आप से कुछ भी रख लिया। आप कुछ भी रख दोगे, मेक श्योर उसमें स्मॉल लेटर केस भी हो, कैपिटल लेटर भी हो, नंबरिंग भी हो और स्पेशल लेटर भी हो। देन उसके बाद में येस शेयर माई इन्फॉर्मेशन, नो आई डू नॉट वांट टू डू दैट। बहुत ज़्यादा स्पैम कर देंगे वो, मुझे नहीं चाहिए। आई विल पिक येस आई वुड लाइक टू, ये मुझे पिक करना और आगे बढ़ जाना है। इट सेज दैट आई एम नॉट अ रोबोट, मुझे बाईसाइकिल्स पिक करने हैं, तो मैंने वो बाईसाइकिल्स पिक किए। एंड देन वेरीफाई, क्रॉस वॉक्स भी करना है। ओके, हाई लेवल सिक्योरिटी, देन ओके डन। नाउ आई नीड टू डू क्रिएट अकाउंट। मेरा अकाउंट जो है वो क्रिएट हो रहा है, लोड हो रहा है। आई होप सो आप देख पा रहे होगे। आपका भी सेम वर्क करेगा, कुछ अलग नहीं होने वाला। मेक श्योर आप क्रोम या फायरफॉक्स ब्राउजर यूज़ करें। एंड अगर आपकी नॉर्मल ब्राउजिंग मोड में कोई प्रॉब्लम आता है तो इनकॉग्निटो विंडो यूज़ कर लेना, उसमें आपका प्रोसेस बहुत ईजिली होगा। अब मैं लॉगिन हो चुका हूँ, मुझे करना है रजिस्टर फॉर एनमैट बाय जीमैक। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। देन आई नीड टू फिल इन माई नंबर। तो मैं यहाँ पर 121212 ये कुछ नंबर डाल दे रहा हूँ, आप अपना नंबर डालोगे ऑब्वियसली। सिलेक्ट आई वॉन्ट टू टेक इट इन इंडिया, आई एग्री टू रिसीव येस, मुझे ये सिलेक्ट करना है। रदर देन मैं ये करूँगा तो मुझे स्पैम करेंगे, आई डू नॉट वांट टू डू दैट। मुझे फर्स्ट टिक करना है एंड सबमिट कर देना है। मोबाइल नंबर इनवैलिड बोल रहा है, चलो ठीक है, मैं अपना यूज़ कर लेता हूँ। मैं यहाँ से हाइड कर दूंगा। देन अपने पास में ये हमने यूज़ किया, देन हमने सबमिट कर दिया। ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद सम अदर आईडी, ठीक है, किसी और का डाल देते हैं। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। मैंने अभी चेक किया था ये डाल के, तो वो यूज़ अब मुझे दिखा रहा है ऑलरेडी यूज्ड। ठीक है, अब हमने क्या किया, किसी और का नंबर डाल दिया। पता नहीं किसको नोटिफिकेशन जाएगा, वैसे तो जाता नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो यहाँ पे कह रहा है रीसेंट ईमेल वेरिफिकेशन लिंक, तो मतलब ईमेल वेरिफिकेशन लिंक मुझे गया होगा। लेट्स चेक इट हियर, रिफ्रेश दिस पेज। अभी तक तो नहीं आया है, सो इट इज़ टेकिंग सम टाइम। आ गया जी, वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस। वो हमारे पास ईमेल जो है वो आ चुका है। हमने ईमेल ओपन किया, क्लिक हेयर पे क्लिक किया। Then it says email address is verified successfully, please re-login for the change to take effect। ठीक है, तो मेरे पास में ये अपना ईमेल आईडी है, मैंने ये पिक कर लिया। नाउ आई विल लॉग आउट, देन आई विल लॉग इन हेयर। चलो जी, लॉगिन अपना हो चुका है। अब इसके आगे अगर बढ़ने का ट्राई करें तो हमें दिख रहा है एनमैट बाय जीमैट का डैशबोर्ड। आपको जो है ये जीमैट एग्जाम एग्जीक्यूटिव असेसमेंट ये आपके काम का नहीं है, आपको बस डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक कर देना एनमैट बाय जीमैट डैशबोर्ड पे। अब जैसे ही ये ओपन करोगे, ये आपके पास में पूरा का पूरा डैशबोर्ड जो है वो ओपन होकर आ जाएगा। इसमें शेड्यूल, रीशेड्यूल, रीटेक, व्यू एग्जाम स्टेटस, एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, बिगिनिंग एग्जाम, ये सब चीज़ें हैं। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे जाना है। बाकी सारी चीज़ों का अभी लेना देना नहीं है, पहले रजिस्टर नाउ पे जाना होगा। रजिस्टर नाउ आपका जब जाते हो तो आपको यहाँ पर अपना टाइटल मिस्टर डाल रहे हैं, जो भी आपका होगा टाइटल वो ऑटोमेटिकली आप डाल दोगे। जेंडर आप सेलेक्ट करोगे, डेट ऑफ बर्थ आप सेलेक्ट करोगे, कुछ भी मैं सेलेक्ट कर दे रहा हूँ बीच में। देन एज हो गया 19 ईयर्स 8 है, वो ऑटोमेटिकली पिक कर रहा है। स्टेप बाय स्टेप मूव करना है, ये नहीं कि पहले अगला पिक कर रहे हो फिर पिछला पिक कर रहे हो। स्टेप बाय स्टेप जाना, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। जो भी आपका कैटेगरी है वो आप पिक कर सकते हो। मैंने जनरल पिक कर लिया। नेशनैलिटी आई एम एन इंडियन मैंने पिक करा। नेटिव लैंग्वेज जो भी आप पिक करना चाहते हो दैट इज ऑल्सो फाइन। तो आई एम फ्रॉम पंजाब, लेट इट मैं पंजाब पिक करता हूँ, या मैं इंग्लिश पिक कर लेता हूँ, या मैं हिंदी पिक करता हूँ। जो भी आप करना चाहते हो आप कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपलोड फोटो, अब फोटो में मैक्सिमम अपलोड लिमिट 1 MB है और कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है, तो नॉर्मल एक पासपोर्ट साइज का दिखता हुआ फोटो हो सामने से। अगर आप खुद से क्लिक करना चाहते हो यू कैन डू दैट। अगर ऑलरेडी आपके पास स्कैंड फोटोग्राफ है जो पासपोर्ट साइज है वो आप लगा सकते हो। बस मेक श्योर करना कि लेस देन 1 MB हो, 1 MB से ज़्यादा वो अपलोड ही नहीं हो पाएगा। देन उसके बाद में फादर्स नेम आपने डाल दिया कुछ, देन मदर्स नेम आपने कुछ को डाल दिया। मैंडेटरी चीज़ें हैं, रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं, तो आपको वो डालने होंगे। आइडेंटिटी प्रूफ में अपने पास में क्या क्या ऑप्शन है, पैन कार्ड इशूड बाय गवर्नमेंट, पासपोर्ट इशूड बाय गवर्नमेंट, यूआईडी और वोटर आईडी। जो भी फिल करोगे वो मेक श्योर करना कि आपको एग्जाम सेंटर पे लेकर जाना होगा, वो रिक्वायरमेंट होगा। नेम एज पर द फोटो आईडी, जो फोटो आईडी डाल रहे हो उसमें जो नेम होगा वो आपको डालना है। फोटो आईडी नंबर, जैसे आधार कार्ड में नंबर है या पासपोर्ट में कोई नंबर है, जो भी नंबर होगा वो आप डाल दोगे यहाँ पर। ठीक है, देन उसके बाद में आर यू डिफरेंटली एबल्ड, येस नो अगर होगा तो वैसे वाला सिनेरियो हो जाएगा। देन उसके बाद में हम मूव करेंगे नेक्स्ट पे। तो अब हमसे वो रिक्वायर्ड फील्ड्स में वो मांग रहा है कि फिल करो, तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ स्किप।
देन नेक्स्ट पे मैंने मूव किया, आप ऑटोमेटिकली फिल करोगे और आप आगे उसी से बढ़ पाओगे। देन आपने नंबर जो डाला है यहाँ पे वो शो होगा, अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर जो भी आप डालना चाहते हो, लेट इट बी हमने डाल दिया 989, देन हमने 11111 डाल दिया, ठीक है। देन अपने पास में ईमेल आईडी और एक्स्ट्रा ईमेल आईडी हमने कुछ डालना है तो ये हमने डाल दिया। देन उसके बाद में कंट्री इंडिया, आप पूरा अपना डेटा डालोगे भाई, ये मत करने लगना, ऑटो ऑब्वियस चीज़ है बट फिर भी मुझे लगता है कई बार कॉमन सेंस अनकॉमन हो जाता है तो बतानी पड़ती है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। देन सिलेक्ट आपका जो स्टेट होगा, लेट इट बी मैंने दिल्ली सेलेक्ट किया। देन मैंने एड्रेस लाइन सिटी आपने फिर से दिल्ली सेलेक्ट कर दिया। देन अपने पास में आपको एड्रेस लाइन जो भी आपका एड्रेस होगा आप वहाँ पे डालोगे। देन यहाँ पर जो होगा वो आप डालोगे। देन आपका जो भी रहेगा लेट इट भी मैंने यहाँ पर 92 ये डाल दिया। इज योर परमानेंट एड्रेस येस, अगर नो होगा तो आप नो डालोगे एंड उसमें ऑप्शन आ जाएगा भरने का, नो में आपको परमानेंट एड्रेस डालने का ऑप्शन आ जाएगा। मैंने येस किया एंड मैं यहाँ से स्किप करके नेक्स्ट में मूव कर रहा हूँ। देन उसके बाद में मैं और आगे चला, नेक्स्ट पॉइंट मुझसे कह रहा है एजुकेशन वर्क एक्सपीरियंस। अब मेरे पास में ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीटेड है या अपियरिंग है, जैसा भी सिनेरियो होगा। अगर आपका एग्जाम्स हो चुके हैं बट रिजल्ट्स नहीं आया है तो आपका अपियरिंग आएगा, कंप्लीटेड नहीं आएगा। अगर आपका फाइनल रिजल्ट आ चुका है देन इट विल बी मेंशनड एज कंप्लीटेड, ठीक है। अगर आपने मास्टर डिग्री भी होगा तो आप मास्टर डिग्री का भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल दोगे, अटेंड मास्टर डिग्री, तो वहाँ पर आप मास्टर डिग्री की भी अपडेट डाल पाओगे, ठीक है। अगर आपका नॉर्मल ग्रेजुएशन ही है तो ग्रेजुएशन में आप कहाँ से किए हो वो आप डालोगे यहाँ पर। देन सेलेक्ट स्ट्रीम, मान लो आपने आर्ट्स से किया तो आपने आर्ट्स डाल दिया। देन जो डे नेम था, अगर आपका नेम मेंशन नहीं होगा, अगर नेम मेंशन है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मेंशन अदर डालोगे तो आप अदर में यहाँ पे एंटर कर देना और जो स्पेशलाइजेशन होगा कि कौन सा स्पेशलाइजेशन है वो आप डाल देना, ठीक है। इस तरह से वर्क कर जाएगा। अदर डालने से कभी डरा मत करो, कई बार स्टूडेंट्स को दिखता नहीं है अपना तो वो डर जाते हैं, यार मेरा तो है ही नहीं अब क्या होगा, तो अदर्स का ऑप्शन ऑलवेज होता है, अदर्स डालिए और वहाँ पर आपको एक्जैक्टली मेंशन कर देना है कि कौन सा है। देन मोड ऑफ परसुइंग, आपको कॉरेस्पॉन्डिंग था, डिस्टेंस लर्निंग था, फुल टाइम था, ओपन स्कूल था, पार्ट टाइम था, जो भी सिनेरियो था वो आप डाल दोगे। ग्रेजुएशन स्टेटस कंप्लीटेड है या नॉट कंप्लीटेड है, जो भी सिनेरियो होगा वो आप डाल दोगे। देन ईयर ऑफ पासिंग, जब भी आपका फाइनल एग्जाम्स हो जाएंगे वो आपका ईयर ऑफ पासिंग हो जाएगा। जैसे मान लो इस ईयर जो पास आउट हो रहे हैं 2023 में, उनके लिए 23 आ जाएगा, जो नेक्स्ट ईयर पास आउट होने वाले हैं उनके लिए 2024 आ जाएगा, और दोनों ही टाइप के स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं एग्जाम देने के लिए। देन अपने पास मार्किंग स्कीम की मैं बात करूँ, यहाँ पर हमारे पास मार्किंग स्कीम का सिनेरियो जो है वो भी अवेलेबल नहीं हुआ है, तो मार्किंग स्कीम की अगर मैं बात करूँ मुझे शायद ऊपर वाला डेटा जो फिल करना पड़ेगा। लेट इट भी मैंने कुछ भी पिक कर लिया, ठीक है। देन मैंने यहाँ पर पिक कर लिया, देन मैंने बीए पिक कर लिया, स्पेशलाइजेशन एग्रीकल्चर साइंस जो सामने आ रहा है मैं वो पिक कर रहा हूँ, ठीक है। फुल टाइम हुआ, ग्रेजुएशन स्टेटस मेरा कंप्लीट हो गया। मार्किंग स्कीम आके आप ऊपर से भरते हुए आओगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें सामने रिफ्लेक्ट होंगी। अब आपका सीजीपी आउट ऑफ 10 है, सीजीपी आउट ऑफ 9 है, परसेंटेज है, जो भी सिनेरियो है वो हर कॉलेज का अपना रहता है, किसी का 4 से होता है, किसी का 7, 8, 9, 10, वो आपकी मार्कशीट्स में अवेलेबल होगा, स्कोर कार्ड में अवेलेबल होगा। अगर आपको फिर भी पता नहीं है तो अपने कॉलेज से बात करना, वो बता देंगे क्या होगा। वैसे मेंशन होता है तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। मान लो परसेंटेजेस हैं तो परसेंटेजेस में ऑब्टेन्ड सीजीपीए और परसेंटेज कितना है, मान लो आपका 90% मार्क्स हैं तो आप यहाँ पे 90 डाल दोगे। परसेंटेज कैन नॉट बी ग्रेटर देन 100%, दैट इज एन ऑब्वियस थिंग, तो हमारा 90 हमने डाला एंड हम इससे आगे प्रोसीड कर रहे हैं। डू यू हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस, अगर येस होगा तो आप टाइप ऑफ एंगेजमेंट क्या है, सेक्टर कौन सा है, ईयर्स कितना है, मंथ्स कितना है, वो एक्जैक्टली डाल दोगे। बेस्ट रिफ्लेक्ट योर एक्सपीरियंस आप वो डाल दोगे। अगर नहीं है तो इट विल ऑटोमेटिकली बी मेंशन्ड एज नो एंड आप आगे बढ़ जाओगे, इसको नेक्स्ट कर दोगे, ठीक है। देन इसके बाद और आगे बढ़ें, देन उसके बाद में कह रहा है सिलेक्ट प्रेफरेंसेस, तो भाई अपने पास में बहुत ज़्यादा अच्छे कॉलेजेस का यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, लिमिटेड कॉलेजेस हैं जो अच्छे हैं, जहाँ पे सबसे पहले नारसी मुंजी यूनिवर्सिटी जो आपको पिक करना है। देन अपने पास में केजेस मैया का ऑप्शन होगा, केजेस मैया का है। देन अपने पास में तापमी का एक ऑप्शन होगा, एक XIM भी होगा। अब SP जैन का जो है, SP जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च जो मेन प्रोग्राम है भाई ये वो नहीं है। जो SP जैन का मेन प्रोग्राम है ये वाला प्रोग्राम वो वाला प्रोग्राम है जिसको लोग ज्वाइन तक नहीं करते हैं। बाकी इसके डिटेल्स भी मैं अलग से डाल दूंगा, तो इसको अभी के लिए इग्नोर कर सकते हो। ये वो वाला SP जैन नहीं है जिसके लिए लोग जो है वो फिल करते हैं और सोचते हैं कि हमें ये कॉलेज में जाना है, ठीक है। देन इसके बाद में और कोई यूनिवर्सिटी ऐसा मुझे दिख नहीं रहा, अगर कोई मुझे ऐड करने लायक होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये है XIM भी, वही मिस हो रहा था, XIM यूनिवर्सिटी, इसका एक प्रोग्राम है MBA इंडिया, ये आपको पिक करना है। ये 4 है। अब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होती, भाई हमें जो नारसी मुंजी में मुंबई चाहिए या बैंगलोर चाहिए या कोई और ब्रांच चाहिए, ये मैं जब नारसी मुंजी का फॉर्म भरूंगा तब मुझे पता चलेगा। सिमिलरली मैं केजेस मैया का जब फॉर्म भरूंगा वहाँ का अलग का प्रोसेस है। मुझे ये स्कूल प्रेफरेंसेज जो मैंने डाली हैं ये मेरे पास में फ्री अवेलेबल हैं, ठीक है। सिलेक्टेड चॉइसेस फॉर योर फ्री फॉर एडिशनल स्कूल, मैंने अभी तक कोई एडिशनल स्कूल डाला नहीं है। फ्री चॉइसेस अवेलेबल मेरे पास 5 हैं, तो 5 है अगर, तो मतलब आप ये मत सोचना कि मैं 5 डाल ही देता हूँ, चलो ये डाल देता हूँ, फिलीपींस में मैं जाऊँगा MBA करूँगा, तो 5 डालने का कोई पैसा नहीं है। 5 डालने का मतलब यह है कि आप इन स्कूल्स को अपने स्कोर्स को भेज सकते हो एडमिशन प्रोसेस के लिए, बट आपको ये कॉलेजेस का फॉर्म अलग से भरना होगा। दैट विल बी अ सेपरेट पेमेंट प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि केजेस मैया आपने टिक कर दिया तो केजेस मैया ने आपके बात मान लिया कि ठीक है आपने एनमैट का फॉर्म भरा, अब केजेस मैया से आपका दोस्ती हो गया, आपको पैसा नहीं भरना होगा। दैट इज नॉट द केस। स्टूडेंट्स गलती करते हैं और उनका पूरा का पूरा प्रोसेस गड़बड़ हो जाता है क्योंकि स्कोर आ जाता है, फॉर्म भरा नहीं होता कॉलेज का और आपके लिए गड़बड़ हो जाता है। तो आप ये समझ के चलो आपको कॉलेज का फॉर्म अलग से भरना होगा, चाहे नारसी मुंजी का हो, चाहे केजे का हो, चाहे तापमी का हो, चाहे XIM का हो, आपको भरना होगा। उसके बिना आप एलिजिबल नहीं हो उस पर्टिकुलर कॉलेज में अप्लाई करने के लिए। ये अभी सिर्फ और सिर्फ आप एग्जाम का फॉर्म भर रहे हो, कॉलेजेस का फॉर्म अलग सेपरेट फीस के साथ भरना होगा,
ठीक है। ऑल दो फ्री चॉइसेस 5 थी, बट 5वां कोई चॉइस ही नहीं है जो हम भर पाएँ, तो चाहे आप उसको छोड़ दो, चाहे आप भरना चाहते हो आप भर सकते हो, दैट इज अप टू यू। अगर आप इनमें सिर्फ नारसी मुंजी ही भरना चाहते हो, दैट इज ऑल्सो सेपरेट थिंग, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन उसके बाद में मैंने नेक्स्ट किया, नेक्स्ट जाने के बाद मेरा फॉर्म जो है वो फिल हो गया। अब सबमिट फॉर्म का पॉइंट आ गया है। अब सबमिट पॉइंट का कह रहा हाउ डिड यू लर्न अबाउट एनमैट बाय जीमैट। आपने कोचिंग सेंटर डाला, आपने डाल दिया जी लीड स्क्रिप्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता, इन चीज़ों का कोई रोल नहीं है एज सच, बट फिर भी अगर आपने भर रहे हो तो आप ऐसा भर सकते हो। स्टार्ट योर मैनेजमेंट प्रोग्राम, आप कब स्टार्ट करना चाहते हो, देन इट ऑटोमेटिकली मीन्स दैट आप वहाँ पे अपना डेटा डाल दोगे कि भाई आपका मैनेजमेंट प्रोग्राम कब स्टार्ट होगा, जुलाई में होगा अगले साल, जो भी, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब मेन ये बहुत ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। अदर एग्जाम्स यू आर प्लानिंग टू टेक, अब कैट सी मैट, अब स्टूडेंट सोच रहे हैं अगर मैं कैट भरूंगा तो उनको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं कैट भी दे रहा हूँ एनमैट भी दे रहा हूँ तो मेरा प्रेफरेंस कैट की साइड ज़्यादा होगा। इतना सब सोचने का टाइम नहीं है। ये वो अपना एनालिसिस करने के लिए डेटा फिल कराते हैं कि उनके पास जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो और कौन कौन से फॉर्म्स जो है वो भर के आ रहे हैं, वो उनका अपना एनालिसिस के लिए डेटा है, उससे आपके एडमिशन प्रोसेस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो मैनेजमेंट स्कूल है, वो अपने एनालिसिस करता है अपनी ग्रोथ के लिए, तो वो उनका प्रोसेस है, वो आपका नहीं है। ठीक है, देन इसमें जो फिल करना होगा आप कर देना। हाउ आर यू फाइनेंसिंग, जो भी आपको डालना है वो आप डाल सकते हो, वो भी उनके पर्सनल के लिए है, आपका कुछ नहीं इसमें रोल। आप जो भी डालना चाहते हो आप डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सच डाल दोगे दैट इज ऑल्सो फाइन। वेयर वुड यू लाइक टू स्टडी, भैया हमें इंडिया में पढ़ना है, बाकी अगर आप और कंट्रीज में पढ़ना चाहते हो आप अपनी ऑप्शन जो है सेलेक्ट कर सकते हो। देन आर यू इन एनी वे एसोसिएटेड विद हेल्पिंग कैंडिडेट प्रिपेयर फॉर एनी मैनेजमेंट एजुकेशन एग्जाम, आपके लिए नो आ जाएगा कि आप नहीं कर रहे हो ऐसा, तो अब आपका नेक्स्ट प्रोसेस जो हो जाएगा। ठीक है, मैं बैंक लोन्स डाल दिया, मैंने इंडिया डाल दिया, मैंने नेक्स्ट डाल दिया। देन इसके बाद में सबमिट फॉर्म पे गए, 80% कंप्लीट हुआ है, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, आई एग्री किया। एंड प्रीव्यू जरूर कर लेना। बहुत सारे स्टूडेंट जल्दीबाजी में गलती करते हैं कि प्रीव्यू नहीं करते, डायरेक्टली बस आगे बढ़ने के पीछे उनका फोकस रहता है। तो भाई साहब प्रीव्यू कर लेना, प्रीव्यू करने से आपको एक बार दिख जाएगा कि क्या है। अब कुछ स्टूडेंट्स का मिडिल नेम नहीं होता, तो भाई मिडिल नेम नहीं है तो नहीं है, आपने फर्स्ट नेम गौरव डाला, लास्ट नेम आपने कपूर डाल दिया, मिडिल नेम में कपूर मत डालना, नहीं तो गौरव कपूर कपूर दिखने लग जाएगा, ऑब्वियस बात है, तो ये गलतियां आप मत करना। देन आपने जो भी आईडी डाला होगा, जो भी आपका सिनेरियो होगा, वो सारा कुछ आपका शो हो जाएगा, एक बारी तरीके से उसको चेक कर लेना। ऐसा ना करना कि हड़बड़ी में भैया बस भागने के पीछे अपना फोकस है और हम गलत कर बैठे, फॉर्म है महंगा, पैसा हो जाना है बर्बाद, तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सबमिट एंड मेक पेमेंट पे अगर जाएंगे, थोड़ा पैसा की नज़र डालें तो कितना है, 2800 रुपये प्लस टैक्सेस, 504 रुपये टैक्सेस हैं, तो 3304 रुपीज़ हमारा पेमेंट आएगा। जो पेमेंट आएगा वो आपको ये पेमेंट कर देना है। अब ये जो आपने पेमेंट करा है इसके थ्रू आप एलिजिबल हो जाते हो एनमैट का एग्जाम देने के लिए, बट अभी आपको कॉलेजेस के फॉर्म्स अलग से भरने होंगे। वो कौन से आपको कॉलेजेस को फोकस करना है, कौन सी आपको डेट्स लेनी है, उसके बारे में सेपरेट वीडियो रहेगा। आई होप सो आपको ये पता चल गया है। यहीं से हमारा प्रोसेस जो आगे बढ़ेगा। ठीक है, सबमिट एंड मेक द पेमेंट करोगे, वो पेमेंट जो है वो आपका हो जाएगा। देन मैं वापस आता हूँ माई डैशबोर्ड में। जैसे ही आप पेमेंट करोगे 24 आवर्स का वेट करना। पेमेंट करने के बाद में आपको यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा बुक एग्जाम डेट। तो जो भी आपका एग्जाम डेट होगा, आप जो भी आप सोच रहे हो कि मैं उस टाइम पे एग्जाम देना चाहता हूँ, आप दे सकते हो। 10 अक्टूबर से डेट्स में वो स्टार्ट हो रही हैं। और एनमैट का जो एग्जाम है वो 73 डेज की विंडो में कंडक्ट किया जा रहा है, या ऑलमोस्ट इतने ही दिनों में किया जाता है। तो आपको 5 विंडोज होती हैं 15-15 दिन की लगभग, तो उनमें आपको वो स्लॉट पिक करना होता है एंड उसमें जो है वो आपको एग्जाम देना होता है। इसमें भी अलग अलग सिनेरियो रहता है कि विंडो की किस दिन पे देना बेनिफिशियल है। वो ईजी स्टूडेंट्स को ऑलरेडी अपडेट दिया जा चुका है, वो आपको वो फॉलो करना है प्रोसेस। बाकी जो स्टूडेंट्स और भी जो नॉन ईजी स्टूडेंट्स हैं वो देख रहे हैं, उनके लिए अलग से कि कौन से आप फिल कर सकते हो, उसके लिए मैं वीडियो दे दूंगा। अगर अदरवाइज अगर आप अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से देना चाहते हो वो भी दिया जा सकता है, एंड वो बेस्ट केस सिनेरियो होगा कि आपका जब प्रिपरेशन हो चुका है उस हिसाब से आप एग्जाम दे सकते हो। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, जो स्टूडेंट्स बहुत बड़ा मिस्टेक कर देते हैं। अब स्टूडेंट्स के माइंड में आएगा कि यार मैंने अभी तक एनमैट का फॉर्म जो है वो भरा नहीं है, तो एनमैट का एग्जाम का क्या प्रोसेस है। एनमैट का एग्जाम नारसी मुंजी का जो कॉलेज एग्जाम है, कॉलेज का एप्लीकेशन है, वो हमें अलग से भरना होगा। अब वो जो कैसे भरना होगा उसके बारे में मैं अपडेट आपको डाल दूंगा। पहले आपको बुक एग्जाम डेट कर लेना है, और हमें बस ये ध्यान रखना है कि मान लो मैं 30 अक्टूबर को एग्जाम देने वाला हूँ, या मैं 5 नवंबर को या 10 नवंबर को एग्जाम देने वाला हूँ, तो मुझे उस डेट से पहले पहले नारसी मुंजी का फॉर्म भरना होगा टू बी एलिजिबल टू गेट एन एडमिशन इन नारसी मुंजी। अगर मैंने वो नहीं करा तो ऑटोमेटिकली मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फुलफिल नहीं होगा। आप ये मत सोचना कि मैंने मान लो 5 नवंबर को एग्जाम दिया एंड मैं सोचूं कि मैं एग्जाम देकर अपना देख लूँ कैसा मेरा एग्जाम गया, उस अकॉर्डिंग मैं कॉलेज का जो फॉर्म है वो भरूंगा, मेरा पैसा बच जाएगा, तो भाई आप एलिजिबल नहीं रहोगे, आपका स्कोर लाया हुआ भी बर्बाद हो जाएगा, उसके कोई फायदा नहीं होगा। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना कि जब भी एनमैट का एग्जाम का अटेम्प्ट लेते हो उससे पहले ही आपको नारसी मुंजी का फॉर्म भरना होगा, दैट इज फॉर श्योर। बट अगर मैं बाकी कॉलेजेस की बात करूं, उनके अलग अलग डेट्स होते हैं, तो उस डेट से पहले कभी भी भर सकते हो। एनमैट देने से पहले नहीं भरने का आपको इमरजेंसी होता। ठीक है, आई होप सो आपको ये बात समझ में आ चुकी है। देन नारसी मुंजी का कैसे फिल करना है उसके लिए मैं आपको अलग से अपडेट दे दूंगा, एंड उसमें मैं बता दूंगा कि कैसे कैसे आपको प्रोसीड करना है। ठीक है, देन आप जो भी पॉइंट्स हैं यहाँ पर अपनी माई नोटिफिकेशन में, माई प्रोफाइल में, ये सब चीज़ें जा जाकर देख सकते हो एक आइडिया लेने के लिए कि कैसे हमारा सिनेरियो जो है चल रहा है। आई होप सो आपको एक हद तक क्लैरिटी मिल गया होगा। बाकी नेक्स्ट अपडेट में आपको बाकी की चीज़ें भी बता दी जाएंगी। दैट इज ऑल, थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस, बाय बाय। एक चीज़ और, जो इजी स्टूडेंट्स हैं आपको प्रिपरेशन के लिए वरी नहीं करना है, आपको ऑलरेडी अपडेट कर दिया जा चुका है कि पूरा का पूरा प्रिपरेशन एनमैट का कैसे हैंडल करना है, वो हम आपको गाइड करेंगे। तो आपको कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा सब कुछ बना बनाया आपको मिलेगा, आपको बस वो फॉलो करना है एंड अकॉर्डिंगली आप उसमें अच्छा मार्क्स जो है वो लेकर आ पाओगे। दैट विल बी ऑल, थैंक यू, बाय बाय।